हेलो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में मैंने आर्टिकल बताए थे। आर्टिकल में ई और एन का यूज कैसे होता है वो बताया था। एक बार मैं दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूँ। आर्टिकल होती है अपने ए एन द। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जहाँ पर ए से लेकर अंग तक की अगर साउंड आपको किसी भी वर्ड में मिल रही है तो वहाँ पर आएगा एन आर्टिकल। और कै कबूतर से लेकर ज्ञानी तक की साउंड अगर जहाँ पर भी आपको मिल रही है किसी भी वर्ड में डैश के बाद तो वहाँ पर आएगा ए। एग्जाम्पल में मैंने आपको देकर दिखाए थे, जैसे मैंगो, मै की साउंड है तो यहाँ पर आएगा ए। जैसे काइट, यहाँ पर कै कबूतर की साउंड आ रही है तो यहाँ पर आएगा ए आर्टिकल। तो बेटा जी, ऑरेंज, ओक्स, या फिर आपका कुछ भी एग, ईजी एग, ए की साउंड है, इसको एग बोल दो या एग बोल दो। जो प्रोनाउंसिएशन में भी कमी है कोई बात नहीं, लेकिन ये देखो कि दोनों साउंड में हमें सवर की साउंड आ रही है, वोवल की साउंड आ रही है, तो वहाँ पर क्या आएगा एन। एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट में भी आपको क्या नजर आएगा एन। तो बेटा जी, इनकी साउंड चेक करनी है आपने। अगर क्या कबूतर की साउंड है तो ए आर्टिकल आएगा, वोवल की साउंड है तो एन आर्टिकल आएगा। आज हम करते हैं इसके अगला पार्ट, जो कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट। द कब कब कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है ये देखो। एक तो द किसी भी स्पेसिफिक थिंग्स के लिए यूज होगा, विशेष चीज़ों के लिए, ठीक है। अगर ज़्यादा डीपली ना जा करके मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। नंबर 1, किसी भी रिवर, अगर आपको कहीं पर भी रिवर, नदी का नाम जहाँ पर भी आ जाए, विद द नेम्स ऑफ रिवर, नदियों के नाम के साथ हमेशा ही द लगता है। जैसे द गंगा, द यमुना, द नील नदी। जितनी भी हमारी नदियाँ हो, सरस्वती नदी, नील नदी, गंगा नदी, जितनी भी हमारी नदियाँ हैं, सभी, रावी नदी, सतलुज नदी, जितनी भी हमारी नदियाँ हैं, उन नदियों के नाम से पहले हमेशा द लगता है। सेकंड, विद द नेम्स ऑफ सीज, समुंदर, समुंदर के नाम से पहले, समुंदर के नाम से पहले भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तीसरा, थर्ड, ओशियन, विद द नेम्स ऑफ ओशियन, ओशियन के साथ, ओशियंस, जितने भी हमारे ओशियंस हैं, द इंडियन ओशियन, एग्जाम्पल द, जैसे द इंडियन ओशियंस, ठीक है। इनके सभी के साथ द लगता है। फोर्थ में आपका जितने भी हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस होंगे, हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस का मतलब होता है जितने भी हमारे इतिहासकार स्थान होंगे, या फिर वे बिल्डिंग्स होंगी, उनसे पहले भी हम क्या लगाएंगे, द यूज करेंगे। जैसे, यानी ये ऐसे समझो जितने भी आपके टूर के स्थान हैं, जैसे द रेड फोर्ट, लाल किला, द हवा महल, द हवा महल, द ताजमहल, जितने भी हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड, जितने भी हमारे हिस्ट्री से बिल्डिंग है, प्लेसेस हैं, उनके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं हम। इसके बाद जितनी भी हमारी डायरेक्शन होगी, 5th नंबर पे आएगा, जितनी भी हमारी डायरेक्शन होगी, जितनी भी हमारी डायरेक्शंस होंगी, उन सभी के साथ हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जितनी भी हमारी डायरेक्शन है उनसे पहले हम द लगाते हैं। जैसे द नॉर्थ, और द ईस्ट,
दी ईस्ट। और मैं आपको एक बात समझाऊंगा कि कभी तो इस वर्ड को दा पढ़ते हैं और कभी इस वर्ड को दी पढ़ते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी कभी तो इसको दा पढ़ा जाता है और कभी इसको दी पढ़ा जाता है। एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, अगर ये दा किसी भी कॉन्सोनेंट से पहले लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया मैंगो और उससे पहले हमने लगा दिया दा, तो इसको हम दा बोल लेंगे, क्योंकि ये मैं की साउंड और मैं हमेशा क्या कबूतर वाली साउंड है, कॉन्सोनेंट की साउंड है। अगर ये कॉन्सोनेंट की साउंड से पहले आ गया तो हम इसको दा बोल लेंगे, और अगर ये किसी वोवल से पहले आ गया तो हम इसको दी बोलेंगे। जैसे ओ, ये एक वोवल की साउंड है और वोवल की साउंड है, तो इसका मतलब इसको दा नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, दी ऑरेंज। ये आपको पता होना चाहिए बेटा, क्योंकि इसमें आधे क्या करते हैं, आधे बच्चे इसको ऑरेंज में भी दाई बोलते हैं और मैंगो में भी इसको क्या बोलते हैं, दा बोलते हैं। तो जब भी आपके सामने अगर कॉन्सोनेंट से पहले दा लगा गया तो इसका मतलब उसको दा बोल लेंगे, अगर वो वोवल से पहले लगा गया तो उसको क्या बोल लेंगे, दी बोल लेंगे। तो जितनी भी हमारी डायरेक्शन होगी, द नॉर्थ, द ईस्ट, द साउथ, ओके, और 4 डायरेक्शन होती है, सब डायरेक्शन जितनी भी हमारी होंगी इन सभी के साथ दा लगेंगे, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। उसके बाद छठा 6th पे क्या आएगा बेटा जी, क्या देते हैं हम, जितने भी हमारे ना जैसे हम बोल देते हैं, वैसे तो यूनिक होती है लेकिन मैंने ताकि बच्चे ना भी चलें इसलिए मैंने बोल दिया, जैसे ओनली वन, जो एक चीज़ होगी उस ओनली वन, ये इसको हम यूनिक भी बोल देते हैं, यूनिक चीज़ें जो होगी, जैसे द सन, सन एक है इसके नाम से पहले, और वो चीज़ जो प्रकृति ने हमें दी है उस एक चीज़ के सामने हम हमेशा दा लगाते हैं, द सन, द मून, द सन, द मून, द स्काई, आसमान भी एक ही होता है, द वर्ल्ड, वर्ल्ड भी एक ही होता है, इसलिए वहाँ पर हम हमेशा क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, ठीक है बेटे जी। उसके बाद जितने भी, अगर हम आपको बात करते हैं, हमारी होली बुक्स होती हैं, आप होली बुक्स अपनी पवित्र जो पुस्तक होती है वो होली बुक्स के साथ भी हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल, इन सबसे पहले हमेशा क्या लगता है बेटा जी, दा लगता है। और एक होती है हमारी रिलीजियस बुक, रिलीजियस धार्मिक पुस्तकें, जैसे रामायण, रिलीजियस बुक में क्या आ गया, जैसे रिलीजियस बुक में आ गया बेटा जी, रिलीजियस बुक में आ गया आपका जैसे महाभारत, रामायण, इनके साथ भी हम हमेशा क्या लगाते हैं, बेटा जी, वहाँ पर दा का हम यूज करते हैं। जितने भी हमारे न्यूज़पेपर हैं, एक बचा रखना बेटा, न्यूज़पेपर, सभी न्यूज़पेपर के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। नाम से पहले याद रखना, ये सभी क्या है, नामों से पहले यूज करना है, ये नाम से पहले आपने यूज करना है बेटा जी। जैसे द हिंदू एक न्यूज़पेपर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया भी एक न्यूज़पेपर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया भी एक न्यूज़पेपर है, द ट्रिब्यून भी एक न्यूज़पेपर ही है। तो बेटे जितने भी हमारे आप ये समझो न्यूज़पेपर के नाम होंगे उनसे पहले हम हमेशा ही दा का यूज करते हैं। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर, आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए बेटा जी, एग्जामिनर क्या करता है, आपको ये देता है डैश हिंदू इज, जैसे दे दिया डैश हिंदू इज डैश न्यूज़पेपर। तो आपने एक बात याद रखनी है बेटा जी, नाम से पहले दा आएगा, नाम से पहले, और नाम है इसमें हिंदू, तो यहाँ पर आपने दा लगाना है, और न्यूज़पेपर से पहले दा नहीं लगेगा क्योंकि ये नाम नहीं है, इससे पहले आपने ए लगाना है क्योंकि नाम से पहले दा लगता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। कई बच्चे क्या करते हैं, कई बार एग्जामिनर भी क्या करता है कि द हिंदू इज डैश न्यूज़पेपर दे देगा, तो वहाँ पर बच्चे न्यूज़पेपर समझ के वहाँ पर दा लगा देते, जो आपकी सबसे मतलब कि मेरे कहना है कि सबसे बड़ी गलती आप करते हैं। आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, नाम से पहले दा लगाना है और न्यूज़पेपर से पहले हमेशा ही ए आर्टिकल यूज होगा। अगर हम
दूसरी भाषा में बात करें, हमें नहीं पता कौन सा न्यूज़पेपर है ये, तो जिस चीज़ के बारे में नहीं पता हम उसमें ए और एन आर्टिकल यूज करते हैं। तो न्यूज़पेपर कौन सा है हमें नहीं पता, तो वहाँ पर आपने ए यूज करना है। और ये न्यूज़पेपर का नाम क्या है, हिंदू, हमें पता चल गया कि हिंदी न्यूज़पेपर है, तो वहाँ पर आपने द का यूज करना है। उसके बाद जितनी भी हमारे बेटा, अब एक बॉडी पार्ट में दा कैसे लगेगा, बॉडी पार्ट में ये भी चीज़ सोचने वाली है। बॉडी पार्ट में भी हम दा यूज कर सकते हैं। बॉडी पार्ट में कैसे, जब कोई आपको कहता है, जब पुलिस ने चोर को पकड़ा है बाय हैंड, जैसे द पुलिस कॉट द थीप, द पुलिस कॉट द थीप बाय द नेक। अब यहाँ देखो, बाय द नेक, पुलिस कोट द थिप बाय द नेक। अब ये जो नेक आया हुआ ना, क्योंकि वो एक स्पेशल उससे पकड़ा हुआ, उसको वो चाहता था उसको वो हाथ से भी पकड़ सकता था, ठीक है, तो उसने उसको स्पेशली कहाँ से पकड़ा, गर्दन से पकड़ा है, तो इसलिए वहाँ पर क्या आएगा बेटा जी, द। बॉडी के हमारे जितने भी इंटरनल पार्ट होंगे, ये भी याद रखना बेटा जी, हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल पार्ट होंगे, बॉडी इंटरनल पार्ट, इंटरनल पार्ट जितने भी होंगे उनके साथ हमेशा बेटा जी दा लगाएंगे। जैसे द किडनी, द हार्ट, द लंग्स, इन सभी से पहले बेटा जी हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। उसके बाद बेटा जी एक बात और आपने याद रखनी है इसमें, कि जितनी भी हमारे रिवॉल्यूशन है, जितनी भी रिवॉल्यूशन है, क्रांति जो होती है, जितनी हमारी क्रांति हुई थी, रिवॉल्यूशन हुई थी, रिवॉल्यूशन जितनी भी हमारी क्रांति हुई हैं, लाल क्रांति, हरित क्रांति, या वैसे भी आपको जैसे सिंधी से बता, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति, तो इन तरीकों में हम हमेशा ही क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। इस बात को हमेशा ही याद रखना बेटा जी। उसके बाद जितनी भी हमारी ट्रॉफियाँ होती है ना, ट्रॉफी, क्रिकेट मैच की ट्रॉफी हो गई या किसी भी उसकी ट्रॉफी हो गई, ट्रॉफी जो होती है बेटा, उसके भी पार्ट से पहले, उसके भी नाम से पहले हम दा लगाते हैं। जैसे द वर्ल्ड कप ट्रॉफी, द वर्ल्ड कप, ठीक है, कोई भी नाम लीजिए, दिलीप ट्रॉफी, द वर्ल्ड कप दिलीप ट्रॉफी हो गया। यानी जितनी भी हमारी ट्रॉफी होती हैं उससे पहले भी हम क्या लगाते हैं बेटा जी, दा, हम दा का यूज करते हैं, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। और जितने भी बेटा जी हमारी हिस्ट्री में जो वार हुए ना, युद्ध हुए, युद्ध, जितने भी हमारे युद्ध हुए हैं, वार, युद्ध, हम उससे पहले भी हम बेटा जी दा का यूज करते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। जैसे इंडिया चाइना वार हुआ था, कारगिल वार हुआ था, है ना, पीछे, जैसे इंडिया एंड चाइना वार हुआ था, तो जब भी पेपर में आए डैश इंडिया एंड चाइना वार, जब भी आई हिस्ट्री से रिलेटेड बातें आएगी दा लग जाता है। जितने वार हुए, पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें भी दा लग जाएगा, महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें भी दा लग जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने वाले सबसे बेस्ट क्वेश्चन है जो आर्टिकल से रिलेटेड आते हैं। डैश, अब आगे जैसे कारगिल का युद्ध हुआ, कारगिल वार हुआ था ना, तो उस कंडीशन में भी वहाँ पर क्या लगाएंगे, वहाँ पर दा का यूज करेंगे। बेटा जितनी भी हमारी पोस्टें होंगी ना, पोस्ट, जितनी भी हमारी बेटा जी पोस्ट होती है, पोस्ट, जैसे प्रेसिडेंट की पोस्ट हो गई, बड़ी बड़ी पोस्टें जो होती है प्रेसिडेंट, और आपको पता होगा प्रेसिडेंट को हम हिंदी में राष्ट्रपति बोलते हैं, प्रेसिडेंट की हो गई, पीएम की हो गई, ये जितनी भी हमारे पोस्टें होती है ना, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, सीएम हो गई, जितनी भी पोस्टें होती है बेटा, जब भी एग्जाम में आपको अगर ये देखने को मिलता है तो उससे पहले हम हमेशा ही दा का यूज करते हैं। इस बात को बेटा हमेशा याद रखना। उसके बाद जितने भी हमारे ना डेजर्ट है ना, डेजर्ट मरुस्थल जो होती है, डेजर्ट से पहले भी हम दा का यूज करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। जैसे द सहारा डेजर्ट, ठीक है, इसको हमेशा याद रखना। इसमें हमेशा ही, और वैसे तो जिसमें मैंने आपको पहले भी बोला हुआ था कि द हमेशा स्पेसिफिक किसी विशेष चीज़ के लिए यूज होता है, ठीक है। तो जितने भी हमारे मूवमेंट हुए थे, जितने भी हमारे बेटा मूवमेंट हुए ना, मूवमेंट,
जितने भी हमारे मूवमेंट हुए ठीक है, आंदोलन, मूवमेंट की मीन्स होता है बेटा जी आंदोलन, मूवमेंट, जितने भी हमारे मूवमेंट हुए, आंदोलन हुए, उन सभी में हम आप क्या लगाते हैं बेटा जी, दा का यूज करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। जैसे अब सीधी सी बात है, द क्वाइट एक हुआ था इंडिया में, ठीक है, द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तो जब भी मूवमेंट की बात जहाँ पर भी आ जाए, मतलब जहाँ पर भी मूवमेंट लिखा जाए, समझ लेना वो हमेशा ही एक आंदोलन के ऊपर बात हो रही है, तो वहाँ पर दा लगेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब भी कोई भी डैश आगे बात लास्ट मूवमेंट लिखा जाए, कुछ भी आ जाए, तो समझना वो किसी ना किसी मूवमेंट का नाम है, जिसकी वजह से हम वहाँ पर क्या लगाते हैं बेटा जी, दा लगाते हैं। और एक बात हो जाती है, जितनी हमारी एक्सप्रेस ट्रेन्स होंगी ना बेटा, एक्सप्रेस ट्रेन्स, उनके लिए हम हमेशा दा लगाते हैं। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, द राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन। कभी आ जाता है जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन, द जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन, द राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन। यानी बस ये चेक करना कि एक्सप्रेस ट्रेन किसके पीछे लिखा हुआ है, एक्सप्रेस, जिसके भी पीछे एक्सप्रेस ट्रेन आ गया, समझो वहाँ पर हमेशा ही द का हम यूज करते हैं। ठीक है बेटा जी। और जितनी भी हमारे ये लगा लो कि अब इसमें एक चीज़ और सीखने वाली बात है बेटा, जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसके साथ हमेशा ही दा का यूज करेंगे। जैसे द पियानो, द गिटार, ठीक है ना, द गिटार, द ड्रम, इन सभी के साथ हम द का यूज करते हैं। ये बेटा 10th क्लास 12th क्लास इनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितनी भी हमारी ना पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ तो आप सभी समझते होंगे। पॉलिटिकल जितनी भी हमारी पार्टियाँ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द बीजेपी, द कांग्रेस, BJP कांग्रेस, ठीक है, ये जितनी भी हमारी कांग्रेस, आप पार्टी, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनके साथ भी हम से बेटा क्या यूज करते हैं, हम द का यूज करते हैं। इस बात को हमेशा ही याद रखना। कई बार क्या होता है बेटा जी, जितने भी हमारे रिलीजियस धर्म होते हैं, इस बात को याद रखना, जितने भी हमारे रिलीजियस धर्म जो होते हैं ना बेटा जी, रिलीजियस धर्मों के साथ भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई, जितने भी हमारे धर्म होते हैं सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं। बेटा एक था ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर। कई बार क्या करते हैं बच्चे इसमें भी चल जाते हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर सीधा पोजीशन, जितनी भी पोजीशन होगी उसके साथ भी हम द लगाते हैं। द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, या द लास्ट, द नेक्स्ट, इन सभी से पहले द का यूज करते हैं। ठीक है, ये कोई इतनी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट्स थे जो कि द का हम यूज करते हैं, हमें एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलते हैं बेटा जी। तो इनको आप अच्छे से रिवाइज करना। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बोलना, मैं दोबारा से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। इसके बाद हमारा नो आर्टिकल, जहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, मैं उसके बारे में आपको समझाऊंगा। और फिर अगर वे ऐसे नो आर्टिकल आ जाते और फिर हमने उनके साथ दा भी लगाना पड़ता है, तो हम किस कंडीशन को, किस रूल को चेंज करके नो आर्टिकल में हम दा लगा सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।